साथियों सभी को जय हिंद। यदि आपका फाइनल सिलेक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस में हो चुका है तो सबसे पहले तो वही कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिए, सभी लोग जय हिंद लिख दीजिए। उसके बाद बात करेंगे, आज हम 3-4 टॉपिक है हमारे बात करने के। सबसे पहला है, क्या ट्रेनिंग में हाइट और चेस्ट दोबारा नाप होगी? हाइट और चेस्ट की नाप दोबारा होगी ट्रेनिंग में? ये बहुत सारे साथियों के मन में प्रश्न चल रहा है। बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं क्या हाइट और चेस्ट दोबारा नापी जाएगी ट्रेनिंग में जाने के बाद? दूसरा, क्या आपका मेडिकल जो हुआ है दोबारा से मेडिकल होगा ट्रेनिंग में जाने के बाद? मेडिकल दोबारा से भी चेकअप हो सकता है, आपकी आंखें दोबारा टेस्ट हो सकती हैं, आपके कान या आपका कोई और टेस्ट दोबारा हो सकता है। अगला प्रश्न है बहुत सारे साथियों का, क्या ट्रेनिंग में यदि हम फेल हो गए तो फिर क्या बाहर कर दिया जाएगा नौकरी से? क्या होगा ट्रेनिंग में फेल होने के बाद, क्या होगा? अगला प्रश्न है, क्या ट्रेनिंग दो पार्ट जो होते हैं ट्रेनिंग के, आउटडोर और इंडोर, ये क्या क्या होते हैं? एक प्रश्न बहुत ज्यादा आ रहा है, क्या ट्रेनिंग जो है महिला और पुरुष दोनों की एक साथ होगी या अलग अलग होगी? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है बारी बारी से मिलेंगे आपको। वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें सबसे पहले। भाई देखिए, जब सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन होने के बाद हमें सबसे ज्यादा खुशी होती है और बहुत ज्यादा जल्दी होती है। एक एक दिन हमारा काटना मुश्किल हो जाता है कि बस अब वर्दी मिल जाए, वर्दी मिल जाए, बस अब वर्दी मिल जाए। ऐसा ही हमारे साथ हुआ था जब हमारा सिलेक्शन हो गया था और हम ट्रेनिंग पर जाने का इंतजार कर रहे थे, तो बस एक एक दिन का इंतजार बहुत भारी पड़ रहा था। बस ये लगता था कि बस जल्दी से जल्दी अब वर्दी मिल जाए। तो आपको भी ऐसा ही हो रहा होगा। लेकिन भाइयों और बहनों, इस जो समय जो आपको मिला है इसका एंजॉय कीजिए। आप अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनों के साथ एंजॉय कीजिए, क्योंकि ट्रेनिंग पर जाने के बाद आपको अपनों से मिलने के लिए, अपने परिवार से मिलने के लिए बहुत मुश्किल से छुट्टियां मिलती हैं। 3-3, 4-4 महीने के बाद आपको छुट्टियां मिलेंगी। वैसे छुट्टियां तो 1 महीने की सीएल और 1 महीने की ईएल होती है पुलिस में 1 साल के अंदर, लेकिन मिलनी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि कोई भी मेला हो छुट्टी बंद, कोई भी त्योहार हो, दीपावली हो पुलिस की छुट्टी बंद, दशहरा हो पुलिस की छुट्टी बंद, ईद हो, मुहर्रम हो, पुलिस की छुट्टी बंद होने का आदेश पहले ही आ जाता है, कोई भी त्योहार हो। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपके घर में कोई फंक्शन हो और आपके विभाग में छुट्टी बंद चल रही हो तो आप नहीं भी आ सकते। तो इसलिए जो आपको समय मिल रहा है इसका एंजॉय कीजिए, अपनों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ हंसी खुशी इस समय को बिताइए। इसके बाद आपकी अब कोई परीक्षा होनी नहीं है। जो परीक्षाएं होनी थी वो सब आपने पास कर ली हैं। आपने फिजिकल भी पास कर लिया है, आपकी नापतोल भी हो चुकी है, आपने मेडिकल भी पास कर लिया है, आपने रिटन भी पास कर लिया है। अब आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी। तो भाई पहले प्रश्न का उत्तर यही है। बस हो सकता है कभी कभी जो है हाइट और चेस्ट नाप लेते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपको बाहर करेंगे वहां से। हाइट और चेस्ट और वेट नाप सकते हैं, आपका वेट तोल सकते हैं, लेकिन आपको बाहर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जो परीक्षा थी आपकी वो हो गई है और वो आपने पास कर ली है, तभी आप ट्रेनिंग पर जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा। क्या है, आपके हाइट और चेस्ट द्वारा नाप लें, लेकिन आपको बाहर नहीं किया जाएगा। आपका सिलेक्शन हो चुका है। हाइट और वेट और चेस्ट नापा जा सकता है, कंफर्म नहीं कह रहा मैं, क्योंकि हमारा तो नापा गया था भाई ट्रेनिंग पे जाने के बाद। जब हम आरटीसी में थे तो हमारी हाइट और वेट दोबारा से नाप हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को बाहर किया गया हो। सब पूरा होता है, भाई पास हो गए हैं तो पास हो गए हैं बस। दूसरा प्रश्न है कि यदि आप ट्रेनिंग में फेल हो जाते हैं तो क्या आपको बाहर कर दिया जाएगा? देखिए भाई, ट्रेनिंग में फेल होने के बाद भी बाहर आपको नहीं किया जाएगा, कुछ कंडीशन में। भाई अगर कंडीशन ज्यादा ही खराब है, यदि ऐसा हो जाता है कि आपकी स्थिति ज्यादा ही खराब है, यानी कि अनुशासनहीनता में अगर आपको बाहर किया जाता है, तो हो सकता है आपको अनुशासनहीनता में बाहर निकाल दिया जाए नौकरी से। अनुशासनहीनता में फेल किया गया तो, या आपको इतनी तकड़ी कोई गंभीर बीमारी या कोई ऐसा कोई हड्डी वड्डी टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए। वैसे तो हड्डी टूटने में भी आपको यो मेडिकल मिल जाएगा, मेडिकल रेस्ट मिल जाएगा। यदि आपको कोई छोटी मोटी बीमारी होती है उसके बाद भी आपको मेडिकल मिल जाएगा, और उसमें जो है आपका इलाज करवाएंगे। आरटीसी में ही आपको इलाज करवाया जाएगा। आपको एक व्यक्ति की ड्यूटी लगाई जाएगी आप ही के टोली से मदद मरीज के रूप में, और सरकारी अस्पताल में फ्री आपका इलाज होगा। आपके उस्ताद भी देखने जाएंगे, आपके मेजर आपको देखने के लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है,
आपकी पूरी केयर की जाएगी अगर छोटी मोटी कोई बीमारी होती है। लेकिन ज्यादा ही दिक्कत होती है तो आपको जो है जेटीसी में वापस भेज दिया जाएगा, फिर दोबारा से आपकी आरटीसी होगी, दोबारा से ट्रेनिंग होगी। इतना हो सकता है अगर यदि आप बीमार होते हैं तो। रही बात फेल होने की, देखिए फेल होने के बाद आपको जो है दोबारा से जहां से आप जेटीसी में आए थे वहीं जेटीसी के लिए भेज दिया जाएगा और वहां से दोबारा आपका बैच बनेगा आरटीसी के लिए। 1, 1.5 या 2 महीने की दोबारा से ट्रेनिंग होगी और फिर से आपको पास अगर हो जाएंगे तो आपको पास आउट कर दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग में फेल होने के बाद आपको वापस नहीं किया जाएगा, यानी कि नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, इस बात से निश्चिंत रहिए। ट्रेनिंग में फेल होने के बाद आपको दोबारा से ट्रेनिंग देनी पड़ सकती है, आपको ट्रेनिंग आपको बढ़ाई जा सकती है, आपकी ट्रेनिंग 1-2 महीना ट्रेनिंग बढ़ाई जाएगी और आप जो है दोबारा से पास हो जाएंगे तो पास आउट हो जाएंगे, बात खत्म। अब अगला प्रश्न है आपका आउटडोर और इंडोर वाला। देखिए आउटडोर और इंडोर का मतलब है, आउटडोर वो परीक्षाएं आपकी होती हैं जो ग्राउंड में होती है। ग्राउंड में आपकी दौड़, पीटी, परेड, असला चलाना, असला खोलना बांधना, ये सारी परीक्षाएं होंगी। और इंडोर आपके क्लासरूम के अंदर जो होती है, क्लासरूम के अंदर जो आपकी पढ़ाई होगी, जैसे बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी और जी एविडेंस एक्ट जो आपको सिखाए जाएंगे, पुलिस रेगुलेशन, नियम और रेगुलेशन जो अनुशासन वगैरह ये आपको सिखाए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे, उनकी जो परीक्षाएं होंगी उन्हें इंडोर बोलते हैं। आउटडोर और इंडोर दोनों की ही परीक्षाएं होती हैं जो आपको सिखाया जाएगा पहले 9 महीने, उसकी बाद में आपको परीक्षाएं देनी होंगी। परीक्षा में पास होने के बाद आपको पास आउट परेड में शामिल कर लिया जाएगा। जो पास आउट जो परीक्षा में पास नहीं होते हैं उनका ट्रेनिंग दोबारा से यानी कि 1-2 महीने की ट्रेनिंग बढ़ा दी जाएगी उनकी, और जो पास हो जाते हैं उनको पास आउट करके थानों में भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये होता है। और इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, क्या महिला और पुरुष की ट्रेनिंग एक साथ होगी या नहीं? देखिए महिलाओं की ट्रेनिंग अलग होगी और पुरुष की ट्रेनिंग अलग अलग होगी। महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग अलग अलग होगी। जिन ट्रेनिंग सेंटर पर महिलाओं की ट्रेनिंग होगी वहां पुरुष की ट्रेनिंग नहीं होती है, और जिन ट्रेनिंग सेंटर पर पुरुष की ट्रेनिंग होगी वहां महिलाओं की ट्रेनिंग नहीं होती है। या कुछ ट्रेनिंग सेंटर ऐसे होते हैं जिनके 2 ग्राउंड हैं, तो महिलाओं की ट्रेनिंग वो अलग कर सकते हैं और पुरुष की ट्रेनिंग अलग कर सकते हैं, उनके लिए बैरिक भी अलग अलग होंगे, सबकी व्यवस्था अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो आप सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल चुके होंगे और मैं आशा करता हूं आपको समझ में भी आया होगा। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे नई जानकारी खोज कर लाते रहें और नए नए वीडियो आपके लिए बनाते रहें।